बढ़ते हैं खबरों में आगे। बात अब मौसम को लेकर करेंगे। उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में प्रचंड ठंड का प्रकोप जारी है। न्यूनतम तापमान में गिरावट से ठंड का असर कम नहीं हो रहा है। मौसम विभाग ने 19 से 21 जनवरी के बीच जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होने के आसार जताए हैं। तो वहीं 22 से 24 जनवरी के बीच इन पहाड़ी राज्यों में बारिश के साथ स्नोफॉल बढ़ने वाली है। 22 से 24 जनवरी के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा आगामी 2 से 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत और बिहार के कई हिस्सों में घने से अत्यंत घने कोहरे के छाए रहने की संभावना यहां पर जताई गई है। तो 3 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर में ग्राफ 4 लागू कर दिया गया है क्योंकि पॉल्यूशन एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आपको बता दें कि लोगों की समस्याएं तो बढ़ ही रही हैं, लेकिन इसको देखते हुए आपको बता दें कि एक बार फिर से ग्राफ 4 जो है वो लागू कर दिया गया है दिल्ली एनसीआर में। तो दिल्ली एनसीआर पर सर्दी का अटैक और साथ ही साथ प्रदूषण की मार से भी लोग दो चार हो रहे हैं। देखिए, कोहरे और शीतलहर का सितम लगातार देखने को मिल रहा है। न्यूनतम तापमान में गिरावट लगातार दर्ज की जा रही है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के कुछ हिस्सों में बर्फबारी और बारिश की संभावना जताई गई है। उत्तर पश्चिम भारत, बिहार में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा एनसीआर में ठंड के साथ कोहरा और प्रदूषण दोनों ही लोगों की मुश्किलों को बढ़ा रहा है। ठंड की चपेट में पूरा दिल्ली एनसीआर है और उससे जुड़ी लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि दिल्ली में एक बार फिर से AQI जो है वो 450 के पार जा पहुंचा है, जिसकी वजह से ग्राफ 4 भी एक बार फिर से लागू कर दिया गया है। तो शालिनी झा दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। इसके अलावा सचिन भी हमारे साथ गाजियाबाद से लाइव जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले शालिनी, आपके पास ही आऊंगी और जानकारी दीजिएगा आज किस तरह का जो मौसम है वो बना हुआ है, तापमान में कितनी गिरावट देखी जा रही है, इसको लेकर जानकारी दीजिएगा। शालिनी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? तो आवाज नहीं मिल पा रही है, फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। सचिन का रुख कर लेते हैं, गाजियाबाद से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सचिन, वहां किस तरह से ठंड लोगों की मुश्किलों को बढ़ा रही है, जानकारी इसको लेकर दीजिएगा। और दूसरी तरफ देखिए, क्योंकि प्रदूषण भी लगातार बढ़ रहा है तो इस वजह से भी लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों चीजों को लेकर अपडेट दीजिएगा सचिन। जी देखिए, ठंड जो है वो तो लोगों की जो परेशानी है वो बढ़ा ही रही है। दिन पर दिन जो ठंड बढ़ती जा रही है, लगातार ठंड से लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कोहरा जो है, कोहरा बहुत ज्यादा हो जाता है। कोहरे की बाइक की आदत में लोगों को वाहन चलाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो कोहरा और ठंड और शीतलहर तीनों ही सितम ढा रही है लोगों पर। तो शीतलहर की बात करें, शीतलहर बहुत ज्यादा चल रही है। पॉल्यूशन की बात करें तो प्रदूषण गाजियाबाद में 400 के पार पहुंच चुका है, जिससे लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, बच्चों को काफी दिक्कत हो रही है इससे, क्योंकि अगर पोल्यूशन और बढ़ता है तो फिर जो लोग हैं उन्हें काफी दिक्कत का जो सामना है वो उठाना पड़ सकता है, क्योंकि इससे कई तरीके की बीमारियां हैं वो हो सकती हैं। और आने वाले दिनों में बताया जा रहा है कि जैसे कि आप कुछ दिन पहले पोल्यूशन जो है वो कम हो गया था, उसके बाद एकदम से पोल्यूशन बढ़ जाता है, 400 के पार पहुंच जाता है। तो ये लोगों के लिए मुश्किलें और भी बढ़ा सकता है। और बात करें धूप की, तो धूप जो है डेली निकल रही है, जिससे लोगों को राहत जो है मिलती नजर आती है। दोपहर के बाद जो धूप है वो खिल जाती है। जी बिल्कुल, सुबह और शाम लगातार जो ठंड है वो लोगों को परेशान कर रही है। हालांकि दिन के समय ये स्थिति बेहतर हो जाती है क्योंकि धूप उस दौरान निकल जाती है। ठीक है सचिन, मैं लौटती हूँ आपके पास। शालिनी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी, आ रही है। शालिनी, जानकारी दीजिएगा कि आज किस तरह का तापमान दिल्ली में बना हुआ है, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा, क्योंकि एक तरफ ठंड, उसके बाद कोहरा, और तीसरा कि पॉल्यूशन भी एक बार फिर से अपने चरम पर है, क्योंकि 450 के पार कई इलाकों में पॉल्यूशन पहुंच चुका है, जिसकी वजह से ग्राफ 4 भी लागू कर दिया गया है। क्या जानकारी इसको लेकर?
बिल्कुल स्वाति, देखिए जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से ठंड को लेकर हालात रहे हैं, 2 दिन तक लगातार जीरो विजिबिलिटी भी दर्ज की गई थी। कल से जरूर हालात थोड़े बेहतर हुए हैं, लेकिन अगर आप प्रदूषण की बात करें तो प्रदूषण भी 2 दिन से जो है वो 400 के पार रहा, जिसके बाद CAQM ने ग्रैब 4 की पाबंदियां दिल्ली और दिल्ली NCR में लागू कर दी। अब हालात ऐसे हैं कि कड़ाके की ठंड और धुंध के साथ साथ लोग अब प्रदूषण से एक बार फिर से परेशान होने लगे हैं, क्योंकि कुछ दिनों से प्रदूषण से जरूर लोगों को थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन 2 दिन से जिस तरीके से प्रदूषण की स्थिति बनी हुई है उसके बाद एक बार फिर से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। हम आपको सुबह तस्वीर दिखाएंगे कर्तव्य पथ से, जहां पर आप धुंध की जो चादर है वो साफ तौर पर देख सकती हैं, और ये धुंध की चादर जो है वो प्रदूषण की वजह से है, क्योंकि प्रदूषण इन दिनों कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ग्रैब 4 की पाबंदियां एक बार फिर से लागू कर दी गई हैं, लेकिन स्थिति पिछले कुछ महीनों से जस से तस बनी हुई है, और उसकी कई वजह है। क्योंकि देखिए पानी का छिड़काव जरूर किया जा रहा है, बावजूद इसके उसका कोई असर नहीं दिख रहा है। गाड़ियों की प्रतिबंध भी कर दी गई थी कि BS6 से नीचे जितनी भी गाड़ियां हैं वो दिल्ली में बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाएंगी। बावजूद इसके सबसे बड़ा सवाल है कि क्या प्रदूषण पर नियंत्रण पाया गया, तो जवाब है नहीं। 2-3 दिन तक जरूर स्थिति थोड़ी बेहतर रही थी, जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के नीचे पहुंच गया था, लेकिन 2 दिन से जैसी स्थिति बनी हुई है उसके बाद स्वाति हालात और खराब हो गए हैं, और पहले जैसे ही हो गए हैं। और लगा लीजिए कि पिछले 3 महीने से जो स्थिति दिल्ली में प्रदूषण को लेकर बनी हुई है, उससे हालात ये हैं कि अभी तक भी प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तो एक तरफ ठंड और कोहरे की मार, दूसरी तरफ जो लोग इन दिनों प्रदूषण से परेशान है, वो भी एक बड़ी समस्या का जो सबक है वो लोगों के लिए बना हुआ है। बिल्कुल, यानी कि शालिनी कहा जा सकता है, क्योंकि पिछले 2 दिन से हम लगातार देख रहे थे कोहरा किस तरह से लगातार बढ़ रहा था, जीरो विजिबिलिटी थी। आज कोहरे की अगर बात करें स्थिति थोड़ी बेहतर है, लेकिन पॉल्यूशन एक बार फिर से लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। ठीक है शालिनी, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। सचिन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेते रहेंगे।